हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और ये है हमारी एमएस वर्ड की क्लास 6। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हम अपने किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में बुलेट्स और नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं, और आज की भी क्लास बुलेट्स और नंबरिंग्स के ऊपर ही है, क्योंकि बुलेट्स और नंबरिंग्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कई सारे फंक्शंस हैं। तो उसके लिए मैंने ये सेकेंड लेक्चर भी रखा है और हम स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में आपको मैं पहले बता चुका था कि बुलेट्स एंड नंबरिंग्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हम यहां से बुलेट्स और नंबरिंग्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम आज देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज हम देखेंगे नेस्टेड नंबरिंग्स और नेस्टेड बुलेट्स हम कैसे लगाते हैं। नेस्टेड क्या होता है एक्चुअली, जब हम आपने देखा होगा जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको मैं अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। आपको दिखेंगे इसमें कुछ आपको नंबरिंग के अंदर और भी नंबरिंग्स हैं और भी नंबरिंग्स हैं, यहाँ पर भी और भी नंबरिंग्स हैं। तो ये सारे ये नंबरिंग्स हैं, ये नंबरिंग्स हैं, है ना। इस तरीके से हम नंबरिंग्स बना सकते हैं। हालांकि ये मल्टी लेवल नंबरिंग का एग्जांपल है आपके सामने, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, है ना। अभी हम देख रहे हैं सिंपल, हम जैसे कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम वो कैसे टाइप करते हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर, आजकल जो नया पैटर्न आ गया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आ गया है। अगर हम अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और ऑफलाइन भी कई बार कई एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है, जिसमें कि एक क्वेश्चन रहता है और उसके 4 या 3 या 2 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि सिंपल तरीका मतलब कि जैसे कि हम विदाउट शॉर्टकट्स अगर हम काम करें तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्टकट्स के साथ ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने अपने बगल वाले पीसी में एक कुछ क्वेश्चंस मैंने ओपन करके रखे हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। अभी मुझे पहला क्वेश्चन टाइप करना है। अभी मैं देखिए, मैं अभी नंबरिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जैसी नंबरिंग है मैं वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहली नंबरिंग मैंने अप्लाई की। मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन टाइप किया, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज़। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और अभी आप अगर इसके बाद जब एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए वो बोलेगा कि आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करना है। पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ना टाइप करते हुए हमें इसके 4 ऑप्शंस देने हैं या 3 ऑप्शंस देने हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से भी निकाल लिया, इसका आपके सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो कंफ्यूज मत होना। और मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ है और अभी मुझे यहाँ पर 2 की जगह पर मुझे यहाँ से इसकी नंबरिंग, मतलब कि मुझे इसके ऑप्शंस स्टार्ट करने हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करूँगा। तो उससे होगा क्या, आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर 2 आ रहा था वो 2 यहाँ से, जो सेकंड पॉइंट आ रहा था वो यहाँ से हट गया है और आपका कर्सर वहीं की वहीं है ना। तो यहाँ पर इसके बाद आपको क्या चाहिए, हम जैसे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अमूमन हम जब हम कोई ऑप्शन देते हैं तो हम लोग उसमें ABCD का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। पर मैं यहाँ पर अभी ABCD इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर नंबरिंग लिया A। और अभी मुझे यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखना है, दैट इज़ जिंक, एंड सेकंड इज़ सिल्वर, एंड थर्ड आई मीन C ऑप्शन इज़ कॉपर, एंड फोर्थ आई मीन 12 D ऑप्शन इज़ एल्यूमिनियम, करेक्ट। तो ये मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर अभी आपको और दिखेगा। एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होना था, ये यहाँ से स्टार्ट होना था। वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे आगे, है ना। अभी आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपको यहाँ पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से आपको ये D के बाद E देगा। ऑब्वियसली D के बाद E आएगा तो ये आपको E लिख के देगा। पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन टाइप करना है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैक स्पेस
एक बार प्रेस करूँगा तो ई हट जाएगा, मैं फिर से बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये नीचे आएगा, मैं फिर से करूँगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। पर इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है। अगर आपका ई ऑप्शन आ रहा है तो आपको सिंपली एंटर करना है। एक अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। पर अब आप कहेंगे कि हमारा 1 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर कर्सर हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी टेंशन मत लें। ये काम आपके लिए वर्ड ऑटोमेटिकली करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर से अच्छा, ये ध्यान रखना होगा आपको कि आपने जो नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई की है उसी नंबरिंग पे जाके आपको फिर से क्लिक करना है। अगर आप डिफरेंट नंबरिंग लेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग लिया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो रिसेंट में आपके पास यहाँ पर लिस्ट में आ गया है लिख करके, तो आप रिसेंट में जाके यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 ही देगा। ठीक है, आपको ये सेकंड पॉइंट देगा। और सेकंड पॉइंट में अगर आपको अपना सेकंड क्वेश्चन टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन अगर टाइप करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय व्हाट। अब मैं इसके बाद मुझे फिर से अपने ऑप्शन देना है, तो मैं वापस से आपको मैंने बताया था अभी, आप एंटर प्रेस करेंगे तो 3 आएगा। आपको यहीं पर रह के आपको अपना कर्सर इसी जगह पर रख करके आपको बैक स्पेस प्रेस करना है और ऊपर जा कर के आपको फिर से नंबरिंग लेनी है। और आप लेंगे तो आप देखेंगे ये कितना अरेंज्ड मैनर में आ रहा है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल ABCD के नीचे ही ठीक आपकी ये नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अरेंज्ड मैनर में आपको दिखाई देगा, कहीं से भी 1 भी इंच का अंतर नहीं आएगा अगर आपने प्रॉपर बुलेट्स या फिर नंबरिंग्स का आपने सिलेक्शन किया है तो मैं फिर से यहाँ पर अपने 4 ऑप्शंस टाइप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हरिकेन्स एंड अर्थक्वेक्स एंड अंडर सी लैंडस्लाइड्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, आया समझ में। तो ये हम नेस्टेड नंबरिंग्स हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक नंबरिंग के अंदर में 4 ऑप्शंस हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो वो तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया कि आप विदाउट शॉर्टकट्स आप कर सकते हैं। पर देखिए, मैं आपको पहले भी शुरुआत से मैं आपको ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप जितना शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे वर्ड आपके लिए उतना ही आसान बनता जाएगा, उतना ही आप वर्ड पे फास्ट काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं अब यहाँ पर यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शॉर्टकट से कर रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर फिर से टाइप करूँगा। अब आपको अगर नंबरिंग टाइप करनी है तो आपको पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपको नंबरिंग में क्या चाहिए। क्या चाहिए से मतलब आपको किस टाइप की नंबरिंग चाहिए। आपको 1 के आगे ब्रैकेट चाहिए, या आपको ए वाला नंबरिंग चाहिए, या फिर आपको 1 डॉट वाला क्वेश्चन बनाना है, क्या चाहिए। तो आपको ये पहले से अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी नहीं लगा सकते, जो वर्ड की तरफ से डिफाइंड नंबरिंग्स है आपको वही अप्लाई करना होगा। हाँ, पर आप उन्हें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको ये अपने पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। और अगर आपको वो नहीं देखा है अगर आपने, तो आप प्लीज़ जाके देखें, आपको उसमें समझ में आएगा कि हम नंबरिंग्स को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर अब मैं यहाँ पर नया क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए, तो मैंने 1 टाइप किया। मैंने शिफ्ट और 0 ब्रैकेट लगाया। 0 न्यूमेरिक कीपैड का नहीं, आपके जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर दिए हुए हैं उनसे आपको ब्रैकेट लगाना है। और आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट लिखने के बाद आप स्पेस प्रेस करेंगे, वैसे ही वर्ड इसको ऑटोमेटिकली नंबरिंग बना देगा। अगर आपको कंफर्म करना है ये, तो आपको मैं एक बार फिर से ला के दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा 1 और ब्रैकेट। अभी आप देखेंगे ऊपर नंबरिंग आपका हाईलाइटेड नहीं है ना। जैसे ही आप स्पेस देंगे वैसे ही ऊपर नंबरिंग आपका हाईलाइटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वर्ड उसे ऑटोमेटिक नंबरिंग मान के आपका काम शुरू कर देगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन टाइप किया, DDT वॉज इन्वेंटेड बाय, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। और मैं अभी एंटर करूँगा तो वापस से वही जो पहले हो रहा था। ये ब्लू लाइन क्यों आ रही है मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, हम आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ पर 2 फिर से आ रहा है, आपको वापस से वही करना है। आपको 2 को यहाँ पर सिर्फ इरेज करना है बैक स्पेस बटन से, तो आपका 2 हट जाएगा और कर्सर आपका क्वेश्चन के ठीक नीचे रहेगा। और अब आपको ऑप्शंस में क्या चाहिए वो भी आपको पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, पहले से आपको सोच के रखना पड़ेगा
कि आपको नंबरिंग में नीचे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, ऑप्शंस में आपको क्या लगाना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ए और ब्रैकेट, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया और मैं यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ मॉस्ले एंड रडोल्फ, सॉरी मैंने यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है, इट इज़ मॉस्ले। और मैंने फिर यहाँ पर दिया कार्ल बेंज एंड डाल्टन, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपके नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ रही हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो आप एंटर प्रेस कीजिए, अगर ई आ रहा है वापस से एंटर प्रेस कीजिए, 2 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए और स्पेस दीजिए एंड आपका सेकंड क्वेश्चन की तैयारी आपके लिए MS वर्ड ने कर दिया है। उसने ऑटोमेटिकली आपके 2 को 1 की लाइन में ले आया है। अगर आपको नहीं दिखा है मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जब यहाँ पर एंटर प्रेस किया था, मैं वापस से एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये 1 के नीचे कर्सर आपका नहीं आ रहा है, कर्सर आपको दिखेगा 1 के बाहर आ रहा है। मैं यहाँ पर जैसे 2 लिखूँगा, ब्रैकेट लिखूँगा, अभी मैंने स्पेस नहीं दिया है तो आप देख रहे हैं कि 2 1 के नीचे नहीं आ रहा है। आप जैसे ही स्पेस देंगे तो वर्ड ऑटोमेटिकली उसको इसी नंबरिंग का, ये 1 वाली जो नंबरिंग है, 1 ब्रैकेट वाली नंबरिंग, इसी का एक पार्ट बना देगा और ठीक इसके नीचे 2 की नंबरिंग ले आएगा। तो मेरा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन, एंटर किया, 3 आ रहा है, बैक स्पेस प्रेस कीजिए, ए ब्रैकेट स्पेस, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए, किन्नौर एंड लद्दाख एंड नेपाल एंड तिब्बत व्हाटएवर, आई डोंट नो, ये तिब्बत बोलते हैं व्हाटएवर, तिब्बत हमारे साइड में इसको बोलते हैं तिब्बत। हमारे इधर एक तिब्बत का बहुत बढ़िया मार्केट लगता है तो यहाँ पर तब से हम लोग उसको तिब्बत बोलते हैं। अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है आई डोंट नो, चलिए वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा पॉइंट भी नहीं है, हम इसको ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग किस तरीके से आई है। मैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एक नंबरिंग और लगाता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने फिर से लिखा 3 एंड स्पेस दिया मैंने, 3 लिखने के बाद ब्रैकेट और स्पेस। आपका थर्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। आप चाहेंगे अपना लिखना, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्वेश्चन, यस एंड एंटर, बैक स्पेस, ए ब्रैकेट स्पेस, और आपको अपने ऑप्शंस देने हैं लाइक दिस एंड जुपिटर, ओके वी आर डन। तो ये आप देखा, आपने समझ में आया आपको कि हम नेस्टेड नंबरिंग या फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम लोग टाइप करते हैं, बनते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं। जो हम यहाँ से टाइप कर रहे थे, जब हम यहाँ से ऑप्शन ले रहे थे, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, स्पेसिंग का अंतर आ रहा है। मतलब ये पहले थोड़ा सा आगे की तरफ, ये नंबरिंग थोड़ी सी आगे की तरफ आ रही थी, वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। पर द बेस्ट वे इज़, जिस तरीके से अभी ये दिया हुआ है, जिस तरीके से मैंने अभी ये टाइप किया हुआ है, यही सही तरीका है, बेस्ट तरीका है कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर बनाने का। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबरिंग लगा सकते हैं और उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या, अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा श्योरली उनका आंसर देने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ नंबरिंग लगाने का। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नंबरिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 1 ब्रैकेट एंड स्पेस। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम इसका ऑप्शन देंगे तो हम यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ये जो सेकंड 2 लिख के आ रहा है, मैं ना यहाँ पर बैक स्पेस करूँगा, ना मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, ना मैं यहाँ पर नई नंबरिंग लगाऊँगा। मैं यहाँ पर सिंपली अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँगा तो आपको ये ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पर कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि ये क्या देगा आपको, ए डॉट देगा या ए ब्रैकेट देगा, वो अपने हिसाब से आपको नंबरिंग दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होती है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, यही आपको चूज़ करना है, आप इसे बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
मैंने आपको वो भी बताया है कि आपको नंबरिंग कैसे चेंज करना है। अगर आपको ये नहीं आता है, आप मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए। मैंने यहाँ पर लिखा मुंबई एंड देहरादून एंड दार्जिलिंग एंड लास्ट है चेन्नई। गॉट इट। अभी ई ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको 2 या फिर आपका सेकंड क्वेश्चन नीचे आपको दे देगा। तो अब आपको वो पहले वाली मेहनत नहीं करनी जो आप पहले कर रहे थे, आपको 2 वापस से लिखना पड़ रहा था। अब आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्ड ने आपका सेकंड क्वेश्चन आपको टाइप करके दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना सेकंड क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना सेकंड क्वेश्चन, सीजनल इनफ्लो। सॉरी, मुझे यहाँ पर बैकस्पेस नहीं करना था, एक्चुअली मेरी हैबिट वही है। कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर एंटर किया तो ये इसने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 3। आप वापस से आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये वर्ड ने कितने शानदार तरीके से ठीक उसी नंबरिंग के नीचे आपको आपका नेक्स्ट ऑप्शंस लिखने के लिए ऑप्शन दिया है। तो आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन देने हैं। तो आप यहाँ पर इसे इजीली टाइप कर सकते हैं, कावेरी। ओके, तो ये आपने एंटर किया, आपने देखा मैंने यहाँ पर एंटर किया, ई आ रहा है। मैं अगर खाली एंटर कर रहा हूँ तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ ले आएगा। करेक्ट। तो ये है हमारे नेस्टेड नंबरिंग्स। और नेस्टेड नंबरिंग्स में के बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी लेवल नंबरिंग्स क्या होती है। मैं आपको अभी दिखा चुका था। ये इस तरीके से जब नंबरिंग के अंदर नंबरिंग होती हैं तो इस तरीके से होता है। ये चीज़ ज़्यादातर टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखी जाती है। करेक्ट। तो ये कैसे होती है ये भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अच्छा, ये अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको ये नंबरिंग नहीं चाहिए होती है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ पर इसे कोई डिफरेंट नंबरिंग भी दे सकते हैं, दोनों में अलग अलग। और आप वैसे ऐसा नहीं होता है, आपको कायदे से आपको वही देना है जो आपने ऊपर यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप इसका डिज़ाइन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन बिग प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट एन बिग इशू, है ना। तो ये तरीका है नंबरिंग लगाने का, और ये नेस्टेड नंबरिंग कहलाती है। आप इस तरीके से किसी भी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा और आज जो मैंने पढ़ाया है आपको वो समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और आप इंटरनेट पर जाइए, नए नए तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालिए, उनको देख कर टाइप करिए, या फिर कोई बुक उठाइए। बुक में ऐसी कोई बुक जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हों, ऐसी बुक उठाइए, उस बुक से टाइप करिए ये नंबरिंग्स। आप जितना ये नंबरिंग्स को यूज़ करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा, उतना डीपली आपको ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे और भी वीडियोस मिलें। और हाँ, बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के ठीक साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड में, आप उस पर प्लीज़ क्लिक करिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए और लेटेस्ट वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें और आप की सीखने की प्रोसेस कभी रुके ना। तो टिल देन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए